जिसे तुम आज दुख समझ रहे हो सकता है वही भगवान की सबसे बड़ी कृपा हो, पर हम समझ नहीं पाते और भगवान को ही दोष देने लगते हैं। आज की ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक दिन एक घड़े में गंगा जल भरकर वहां रखवा दिया ताकि संत जन जब प्यास लगे तो गंगा जल पी सके। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, यह घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब का नहीं बल्कि गंगा जल भरा गया है, और दूसरे अब यह संतों के काम आएगा। संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की ही होती है। उस घड़े ने उसके मन की बात पढ़ ली और बोला, बंधु, तुम मुझे भाग्यशाली समझते हो, पर मेरी कहानी सुनो। मैं पहले मिट्टी था, बिल्कुल बेकार। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़े मार मार कर हमको खोदा और गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहां ले जाकर हमको उसने रौंदा, फिर पानी डालकर गूथा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात यहीं नहीं रुकी। उसके बाद आवे के आग में झोंक दिया जलने को। इतने कष्ट सहकर बाहर निकला तो गधे पर लाद कर उसने मुझे बाजार भेज दिया। वहां भी लोग ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है या नहीं। ठोकने पीटने के बाद थोड़ी सी कीमत लगाई गई। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे साथ ही करना था। मुझे एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा। मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। भगवान ने कृपा करने की भी योजना बनाई है, ऐसे तो मुझे मालूम ही नहीं था। लेकिन जब मुझे किसी ने खरीदा और मुझ में गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेजा, तब समझ आया कि वो हर दर्द, हर चोट, हर परीक्षा दरअसल भगवान की कृपा थी। तो दर्शकों, हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। परिस्थितियां हमें तोड़ देती हैं। हम भगवान पर ही सवाल उठाने लगते हैं, पर सच क्या है? सच ये है कि भगवान हमें तैयार कर रहे होते हैं। जैसे आप अपनी गाड़ी किसी अनजान को नहीं देते, वैसे ही भगवान भी अपनी कृपा उसी को देते हैं जो अंदर से तैयार हो। तो क्या करें? धैर्य रखें, संतोष रखें। जो मिला है वही पर्याप्त है, क्योंकि सबसे सुखी इंसान वही है जो मन से संतुष्ट है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही भक्ति और ज्ञान की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।